इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, ईसी के फैसले पर नहीं लगेगा स्टे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से शिंदे गुट को बड़ी राहत दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नहीं लगेगा स्टे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे उद्धव गुट और इस बीच शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे नहीं लगेगा, ये बात सामने आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे, अगर बात की जाए तो बड़ी राहत उनके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। तो वही अगर बात की जाए उद्धव गुट की, तो उद्धव के लिए एक और बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली है। उद्धव गुट को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे नहीं लगेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वहीं राहत के लिए जब पहुंचे थे उद्धव गुट की अगर बात की जाए तो उनको सुप्रीम कोर्ट से भी किसी तरह की कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन के फैसले पर किसी तरह का कोई स्टे नहीं लगेगा, ये साफ किया गया है। एकनाथ शिंदे के लिए, एकनाथ शिंदे गुट के लिए एक बड़ी राहत। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं अभी बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। प्रभाकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सवाल पूछिए। जी बेशक, आपसे समझना चाहेंगे, उद्धव गुट की अगर बात की जाए तो किसी तरह की राहत नजर नहीं आ रही है सुप्रीम कोर्ट से भी। उद्धव गुट को बस इतनी सी राहत है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब तक इस पार्टी भी उनके पास चली गई, नाम भी चला गया और चुनाव चिन्ह तो उनके पास चला ही गया था। उसके बाद चूंकि उद्धव गुट के पास अभी बैंक अकाउंट है और बैंक की पार्टी का बैंक अकाउंट है और पार्टी की बाकी संपत्ति उनके पास है और ये इस पर भी दावा कर सकते हैं। इस तरह इस पर कुछ राहत मांग रहे थे उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई आदेश नहीं दिया है। मतलब ये कि साफ कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपके पास विकल्प होगा कि आप इस पर बाद में आप इस तरह का कोई की मांग कर सकते हैं। फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है, 2 हफ्ते में जवाब देना है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये हुई कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने ये बात कही थी कि राज्यसभा में इनके पास अभी भी बहुमत है। चुनाव आयोग ने इस मामले में फैसला देने से पहले पूरे संगठनात्मक ढांचा जो होता है पार्टी का विधायक दल के नेता के अलावा भी और अनुषंगी संगठन होते हैं, इन तमाम चीजों को देखना होता है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने केवल विधानमंडल की सदस्यों की संख्या के आधार पर फैसला किया है और ये गलत है और इसी आधार पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि एकनाथ शिंदे की तरफ से उनके वकील की तरफ से इस याचिका का ये कहकर विरोध किया गया कि इस मामले में पहले इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये आते। इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और ये सही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई कि चूंकि इसके पहले ये हाईकोर्ट जा चुके हैं तो यहाँ पर भी पहले इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इस आधार पर इस याचिका का विरोध किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये की गई कि बार बार ये कहा जा रहा था इनके तरफ से, उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से ये कहा जा रहा था कि संविधान में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन को ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज जी बेशक प्रभाकर जी, हम आपका रुख करेंगे। इस बीच बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है आणि आमची हीच बाजू होती की माननीय निवडणूक आयोगाने जे निकाल दिलेला आहे त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कडे आम्ही हीच बाजू मांडली की हा पक्षाची नोंदणी 6A आणि B च्या नुसार जे पक्षाला जी वोटिंग होते त्याच्यावर असते। पक्षाच्या वोटिंग जेवढे होते त्या वोटिंगच्या काउंट्सवरच पक्ष हा रिजनल पार्टी आहे की नॅशनल पार्टी आहे त्याच्यावर तो काउंट होतो आणि त्याच आर्ग्युमेंटवर ही सर्व चर्चा झालेली आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती दिली नाहीये। नाही, न्यायालयाने कुठलंही सांगितलेलं नाहीये। न्यायालयाने जो निर्णय आहे त्याला कुठलीही स्थगिती दिलेली नाहीये, कुठलीही स्थगिती दिलेली
दिलेली नाहीये. त्यामुळे आमदार अपात्र करू शकतात. निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे पक्ष चिन्ह आणि पक्ष माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राहील, हा जो निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयात कुठलाही हस्तक्षेप सध्या केलेला नाहीये, त्याला कुठेही स्टे दिलेला नाहीये. आणि डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात पण तो आता पक्ष प्रमुख मुख्य नेते म्हणून आणि जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी त्या संदर्भातला तो निर्णय घेऊ शकतो. तो पक्षांतर्गतचा विषय आहे. तुमच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं की हे सगळं आम्ही जारी करणार नाही. त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण होतो की व्हीप शिंदे गटाकडून शिवसेनेकडून ठाकरे गटाच्या आमदारांना जारी होणार आहे का? नाही, त्यांनी माननीय कपिल सिब्बल यांनी भीती व्यक्त केली की ह्या 2 आठवड्यात जर यांनी व्हीप लागू केला तर डिस्क्वालिफिकेशन होऊ शकतं. परंतु माननीय महेश जेठमलानी तो ये जो पूरी लड़ाई थी नाम और निशान की, जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, इस बीच शिंदे गुट को फिर राहत मिली है और उद्धव गुट की अगर बात की जाए तो बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है. दोनों ही गुट पक्षों को नोटिस जारी किया गया है. और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो नाम और निशान अब उन्हीं के पास रहेगा. फिलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था उद्धव गुट, कोई बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. वहीं एक और एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो उनके लिए बड़ी राहत है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फिलहाल स्टे नहीं लगेगा. दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. ये पूरा मामला जो है वो उद्धव गुट की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उस पर ये सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है एकनाथ शिंदे गुट को. उद्धव गुट को फिर एक बड़ा झटका लगा है. इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचे थे और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है एकनाथ शिंदे को. रुक करेंगे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का. प्रभाकर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन बहुत बड़ी राहत अगर बात की जाए तो उद्धव गुट को मिलती नजर नहीं आ रही है. देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो मांग की गई थी वो मांग ये थी कि तत्काल जो चुनाव आयोग का फैसला है उस पर रोक लगा दिया जाए. चुनाव आयोग ने फैसला दिया था कि शिवसेना नाम भी दे दिया था और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे ग्रुप को दे दिया गया था. उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर चुनौती दी गई कि चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, तमाम तथ्यों की अनदेखी की गई है, संविधान के जो पार्टी का संविधान है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी अनदेखी की गई है. ये तमाम तर्क देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसमें कल तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी. आज जब सुनवाई 3:30 में सुनवाई शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने पहले ही एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये विरोध किया गया, इस याचिका का विरोध किया गया कि इस याचिका को हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना था. इसमें यह भी कहा गया, इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग के मामले में ये उद्धव ठाकरे हाईकोर्ट जाते रहे हैं, गए हैं, 2 बार गए हैं. तो इस आधार पर इसका विरोध किया गया. सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आने को लेकर इसका विरोध किया गया. दूसरी बात, ये तत्काल ये मांग की गई कि इस मामले को चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मसले पर पूरी सुनवाई नहीं कर लेंगे तब तक रोक लगाना ठीक नहीं रहेगा. नोटिस जारी कर दिया है दोनों पक्षों को. नोटिस जारी कर दिया है, चूंकि उद्धव ठाकरे की याचिका थी, एकनाथ शिंदे गुट को नोटिस जारी हुआ है. दूसरा इसमें पक्षकार चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को इसमें नोटिस जारी की गई है. और जो बातें कही गई हैं मोटा मोटी एक तरह से ये कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से कपिल सिब्बल खड़ा हुए और उन्होंने बातें कही कि दरअसल चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है वो केवल विधानमंडल में मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला दिया है. जबकि फैसला लेने का जो नियम ये होता है कि पार्टी के न केवल पार्टी के विधायकों की संख्या गिनी जाती है बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में उनके कितने सदस्य उसको भी देखा जाता है. और पार्टी के तमाम जो अनुषंगी संगठन होते हैं, चाहे वो किसान मोर्चा होता है, महिला संगठन होता है या छात्र संगठन होता है, इसके अलावा और भी पार्टी के कई अनुषंगी संगठन होते हैं. तो कुल मिलाकर पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा होता है उसको पूरा ये देखना होता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, किसके पास सबसे ज़्यादा लोग हैं और उस आधार पर फैसला करना होता है. यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे गुट का जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि इवन राज्यसभा में भी उद्धव ठाकरे का बहुमत है, उसके बावजूद भी तमाम चीज़ों की अनदेखी करते हुए चुनाव आयोग ने फैसला दिया है. और इसी आधार पर तत्काल ये मांग की जा रही थी कि चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है. एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा गया कि फिलहाल अभी भी उद्धव ठाकरे के गुट के पास ही पार्टी का
की संपत्ति है, पार्टी का बैंक अकाउंट है और ये लोग चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस पर भी दावा कर सकते हैं। तो इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश पारित करने की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये जरूर कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के आलोक में आगे कोई अगर ऐसी चीज स्थिति पैदा होती है तो आपके पास जो विकल्प रहेगा, कानूनी विकल्प, संवैधानिक विकल्प रहेगा, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी एक राहत मांगने की कोशिश हो रही थी, जिससे तत्काल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं दिया गया। टिप्पणी जरूर है कि अगर कोई स्थिति आती है तो आप कानूनी विकल्प पर के लिए वो कर सकते हैं। तो फिलहाल एक तरह से ये कहें कि स्टेटस को जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रहेगा, चुनाव आयोग के फैसले पर कोई रोक नहीं है। मतलब पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा। बाकी अब कानूनी लड़ाई जो चीजें होंगी वो बाकी नए संविधान, पार्टी के नए संविधान, पुराने संविधान, तमाम चीज़ों को लेकर के बहस होती रहेगी और उसमें इस पर भी बहस होगी कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वो क्या केवल विधानमंडल के सदस्यों के, विधायकों की संख्या के आधार पर दिया था, यही पर्याप्त था, या और तथ्यों की अनदेखी हुई, या उन तथ्यों को देख करके फैसला लिया गया। तो तमाम चीज़ें होंगी, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो बाकी पॉलिटिकल क्राइसिस जो महाराष्ट्र में जो चल रहा था, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सरकार बनने का, सरकार बिगड़ने का, सरकार गिरने का, उस पर अभी भी संविधान पीठ आज भी सुनवाई कर रही थी। कल भी उस मसले पे सुनवाई जारी रहेगी। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कल शायद इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाए।